कुर्सी के नीचे क्या है? कुर्सी के नीचे, अरे कुर्सी के नीचे दारू, कुर्सी के ऊपर दारू। ये दारू देंगे बिहार को, बिहार को। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है दारूबंदी वाले बिहार में साहब। नीतीश जी देख लीजिए आंख खोल के किस तरीके से आपके बिहार में जो दारूबंदी है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश से दारू सप्लाई किया जा रहा है। मतलब कुर्सी के नीचे दारू, कुर्सी के ऊपर दारू, और लोगों को लग रहा है कि साहब ये तो कुर्सी का कारोबारी है, ये कुर्सी बेच रहा है। जब कुर्सी हटी तो पता चला कि साहब कुर्सी के नीचे दारू है। अब नीतीश कुमार के भी कुर्सी के नीचे दारू है, वो कैसे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस कुर्सी के नीचे भी 27 लीटर दारू बरामद हुआ और पता चला कि इस तरीके से कारोबारी मस्त अपना कारोबार कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए साहब। आमतौर पे आपको ये लग रहा होगा कि ये एक व्यापारी है। आपने गांव मोहल्लों में देखा होगा कि कोई व्यापारी मोटरसाइकिल से, साइकिल से आता है, ऐसे ही 10-15 कुर्सियां जो है वो लाद के लाता है और आराम से कुर्सी बेचता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस कुर्सी के नीचे दारू था और ये तस्वीर जब वहां के तमाम लोगों ने देखा तो उनका माथा चकरा गया। लोग सोचने लगे कि भाई साहब तू डाल डाल हम पात पात, ऐसा वाला स्थिति है दारू कारोबारियों का। और इधर होली भी आ गया है तो होली को लेके दारू कारोबारियों में अलग ही जोश और उत्साह का माहौल है। उतना अबीर बेचने वाला नहीं कमाएगा जितना दारू बेचने वाला कमाएगा साहब बिहार में, और उस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तभी तो जान जोखिम में डाल के, इतना बड़ा रिस्क लेके उत्तर प्रदेश से कुर्सी कटवा के, कुर्सी में दारू भरवा के कोई दारू बिहार लेके आ रहा है। अब देख लीजिए इस कुर्सी के नीचे दारू है जी, बिल्कुल ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कुर्सी काट काट के रखा गया और इसके अंदर 27 लीटर दारू जो है वो भरा गया। जब एक ऊपर से कुर्सी उठी तो पता चला कि इस तरीके से दारू को जो है वो रखा गया है। और ये तस्वीर जब बाहर आई तो लोगों को पता चला कि साहब कुर्सी के नीचे दारू है। हालांकि इस कुर्सी के नीचे दारू है, ये लड़का जो है पकड़ा भी गया। 22 साल का एक लड़का है। इसको लगा कि साहब दारू में ज्यादा मुनाफा है, बिहार में जो दारू बेचता है साइकिल से तुरंत जो है वो स्कॉर्पियो पे आ जाता है, तो चलो आइए साइकिल से ढुलैया करवा देते हैं, बाद में स्कॉर्पियो खरीद लेंगे। लेकिन अफसोस की बात, ये पकड़ा गया। ये पकड़ा इसलिए गया क्योंकि बिहार में दारू बंद है, ऐसा नीतीश कुमार कहते हैं। अगर आप वाकई इन सब चीजों को देखना चाहेंगे तो आप हर एक मोहल्ले में जाइए, वहां एक ठेकेदार बैठा हुआ है और आपको आसानी से दारू की उपलब्धता भी करा देता है। अब देखिए ये लड़का तो पकड़ा गया, लेकिन वो माफिया नहीं पकड़ा जाएगा जो इस लड़के से ये काम करवा रहा हो। अगर ये लड़का अकेले ही ये काम कर रहा है तो ये दारू ला कहां से रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसको इतनी ज्यादा मात्रा में दारू कौन दे रहा है, उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, ये सब कुछ के ऊपर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रहा। और इसी वजह से दारू माफियाओं का चेन कभी बिहार में टूटता ही नहीं है। एक पकड़े जाते हैं, दूसरा उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे यहां दारू जो माफिया है उनकी स्थिति बिल्कुल रक्त बीज के जैसा है। एक काटो दूसरा, दूसरा काटो तीसरा, तीसरा काटो चौथा, चौथा काटो पांचवा। इस तरीके से दारू जो है वो आराम से अपना जो है वो फल फूल रहा है दारू का बिजनेस, और लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं करेंगे तो दारू बेच लेंगे। मतलब आपको बता दूं, मैट्रिक का एक बच्चा, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसने कहा कि साहब अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो दारू का कारोबार करेंगे और जेल तो जाना हमारा शौक है। ये जो 10वीं क्लास का, जिसका उम्र जो है अगर अनुमान भी लगाया जाए तो 14 से 15 साल होगा, उसकी सोच ये है। और ये सोच क्यों है, ये समाज के साथ साथ सबसे ज्यादा प्रशासन और नीतीश कुमार को सोचने की आवश्यकता है। वो सोच इसलिए ऐसी है क्योंकि उसने देखा कि एक दारू का कारोबारी पकड़ा जाता है, वो भी जब तक पकड़ा जाता है वो अमीर हो जाता है, और अमीर हो जाने के बाद उसके छूटने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। 3 महीना बाद जेल से बाहर आता है, फिर से उसी काम को करता है, 3 साल बाद फिर से जेल जाता है, और ये लंबा चलता रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है, दारू धड़ल्ले से बेची जाती है। मैंने एक वर्ड बोला था कि नीतीश कुमार के कुर्सी के नीचे भी दारू है। वो दारू वो है जो ये बैन का तमगा लेके घूमते हैं कि बिहार में दारू बैन है, जबकि इसकी सच्चाई बिल्कुल उलट और अलग है। दारू मिलती है, इन्होंने कागज पे दारू को बैन करवा दिया। महिलाओं का वोट इनको चाहिए था, इन्होंने कहा कि साहब हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं। अगर वाकई आप महिलाओं के बारे में सोचते तो उन पुरुषों के बारे में क्यों नहीं सोचे जो जहरीली शराब पी के इस दुनिया से निकल गए? उन पुरुषों के बारे में क्यों नहीं सोचे जो जहरीली शराब या फिर दारू के चक्कर में जेल में आज सड़ रहे हैं?
आप कमाल करते हैं। अगर आपने महिलाओं के बारे में सोचा, उनके पुरुषों को लेके, तो उन पुरुषों के बारे में भी सोचते जिनको महिलाएं बताती हैं कि साहब ये नहीं रहे तो हमारा घर का रोजी रोटी नहीं चलेगा। तमाम तरीके की बातें आती है। कुर्सी के नीचे दारू निकल रहा है और ये पहली दफा नहीं है। एक बार तो ये तक दावा कर दिया गया था कि साहब कुर्सी के नीचे नहीं, विधानसभा के अंदर तक दारू पहुंच गया था। अब बताइए, विधानसभा के अंदर जब दारू पहुंच रहा है तो कुर्सी के नीचे दारू होना आम बात है। वैसे भी बड़े बड़े नेताओं के तार निकलेंगे अगर एक बार इस दारूबंदी कानून को खंगाला जाए, दारू माफियाओं की लिस्ट चेक की जाए और अच्छे से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो पता चलेगा कि साहब इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कुर्सी पे बैठ के दारू का कारोबार करवा रहे हैं। असल में उनके कुर्सी के नीचे दारू है। ये तो बेचारे फंस गए, अब इनको जेल जाना पड़ेगा। बेल कराने से पहले बड़ी समस्याएं भी आएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे दारू बंद हो जाएगा? क्या होली में लोग दारू नहीं पिएंगे? यह सवाल है सरकार से, नीतीश कुमार से, उनके दारूबंदी वाले कानून से। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।